हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का जिसने ये मौका दिया कि आप लोगों के मध्य में आके हम उसकी सेवकाई को कर सकें। और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के पासवान का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके मध्य में आ सकें और हमें कुछ बोलने का मौका उन्होंने दिया, इसलिए मैं उन पासवान का भी धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज अगर हम संसार में देखें, संसार कैसी जगहों पर है, लेकिन आप एक सही स्थान पे है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना भला है। दाऊद कहता है संसार में 1000 दिन रहने से बेहतर है कि मैं परमेश्वर की भवन की ड्योढ़ी में एक दिन। हालेलुया। वो देखिए दाऊद क्या कह रहा है, वो ये भी नहीं कह रहा है कि अंदर आऊं या मंच पे खड़ा हो जाऊं या मुझे आगे का स्थान मिले, कह रहा है मैं दरवाजे पे खड़ा होना अपना सौभाग्य समझता हूं। हालेलुया। आप दाऊद से बढ़कर हैं कि आप कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर महान है और वो स्तुति के योग्य है। जैसे कि अभी हमारा छोटा सा परिचय हमारे इस कलीसिया के जो पास्टर ने दिया, मैं धन्यवाद देता हूं उनका। और मैं आपको बताऊं कि आज जब मेरी पत्नी यहाँ पर वर्शिप करा रही थी और मैं वहाँ पर खड़ा होके आंसुओं से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, इसलिए क्योंकि अभी जस्ट थोड़े कुछ ही घंटे पहले उसको 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ा है हॉस्पिटल में। 2 बोतल स्लाइन चढ़ी है उसको, दवाइयाँ चली हैं। और मैं बताना चाहता हूँ अगर खुदा हमारे साथ ना होता, वो यहाँ खड़ी होके गाना तो दूर 2 शब्द नहीं बोल सकती थी, लेकिन ये परमेश्वर है जो ना तो कभी छोड़ता है और ना तो कभी। हालेलुया। बस हम हिम्मत रखें, परमेश्वर सर्वदा तैयार है। आमीन। और हम लोग जब यहाँ पर आए उसके बाद से मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हुई और मैं समझ गया कि ये दुष्ट की योजना है ना, दुष्ट की योजना है कि वो कामों को रोके, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं वो तो हारा हुआ है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगा। मेरा नाम है पास्टर पीताम्बर और ये मेरी पत्नी है अर्चना और हमारे 4 बच्चे हैं जो कि लखनऊ में हैं और वहाँ की कलीसिया को वो संभाल रहे हैं। हम लोग विजिट के लिए बाहर निकले हैं और हमारे 4 बच्चे जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं लखनऊ में रह के, और हम लोग भी उनके साथ मिलके, वो हमारे साथ मिलके, हम एक साथ मिलके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और टेम्पल ऑफ जीसस असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के नाम में हम लोग वहाँ पर कलीसिया का संचालन कर रहे हैं और पिछले करीब 26 सालों से हम लोग सेवकाई में हैं। समय नहीं है गवाही का, नहीं तो हम अपनी गवाही को भी आपके बीच में शेयर कर सकते थे, लेकिन आने वाले दिनों में हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आगे हमें ऐसे मौका दे कि हम अपनी टेस्टमनी के द्वारा आपको आशीषित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं और मेरी पत्नी किस तरह से प्रभु में बढ़े हैं। और मैंने जब विश्वास किया वो सन था 1999 में हमारी शादी हुई और शादी के बाद हमारा जीवन जो चला किसी तरह से आगे बढ़ा, लेकिन उसी बीच में हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। कुछ घटनाएं हुई कि जिसके द्वारा हम लोग प्रभु के करीब में आए। घटना ये हुई कि जब हमारी शादी हुई और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, हालांकि हम खुदा को नहीं जानते थे, यीशु मसीह से दूर तक हमारा कोई नाता नहीं था, क्योंकि मेरा जो नाम है पीताम्बर कुमार विश्वकर्मा, मैं विश्वकर्मा फैमिली से संबंधित हूँ और कट्टर हिंदूवादी परिवार से, लेकिन वहाँ से प्रभु ने मुझे और मेरी पत्नी को चुना है। गवाही ये है कि जब विवाह हुआ, विवाह के बाद मेरी पत्नी कंसीव की और उसके बाद उसने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बहुत ही खूबसूरत बेटा का जन्म हुआ और मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे, बहुत ही आनंदित थे। लेकिन 3 दिन, केवल 3 दिन वो बेटा जिया और फिर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई।
और जब उसकी मृत्यु हो गई तो मैं टूट गया, मेरी पत्नी टूट गई। और हम लोग जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो जिसने जो जो बोला हम लोगों ने वो सब किया, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कुछ मान्यताएं होती हैं बाहर में, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, और हम लोग वो सब करने लगे जो जो उन लोगों ने कहा। हम लोग क्योंकि टूट चुके थे, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, मेरी पत्नी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैंने शराब का सहारा लिया, मैं शराब ही पीता रहता था और अपनी पत्नी को मारना पीटना बस यही रहा। और उसके बाद जगह जगह जाने के बाद हमको लगा कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद मेरी पत्नी दोबारा कंसीव की और हम लोग बड़े आनंदित थे कि जहां हम जा रहे हैं वो हमारे साथ हैं, जहां हम जा रहे हैं वो हमारी सहायता करेंगे, और इस भरोसे से हम आगे बढ़ रहे थे और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था कि अचानक से पूरे 9 महीने पेट में बच्चा होने के बाद जब उसका जन्म हुआ वो मरा हुआ था। 2 बेटे मैंने और मेरी पत्नी ने खोए। अब हमारे जीने की कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं थी, हम बिल्कुल टूट चुके थे। इवन यहाँ तक ऐसा हो गया था कि हम मरने वाले थे। उसी बीच में किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे पास सुसमाचार पहुंचा। हालेलुया। सुसमाचार में वो ताकत है जो जिंदगियों को बदल देती है। आमीन। सुसमाचार वो सामर्थ्य है जो बंधनों को तोड़ देती है। हालांकि मैं विरोध करता था, क्योंकि मेरे मसीह में आने से पहले मेरी एक कजन सिस्टर मसीह में आई थी जिसका मैंने विरोध किया था, जिसको मैंने शराब पी के गाली दी थी, लेकिन उसी सुसमाचार ने मेरे जीवन को बदल दिया। आपसे अगर मैं गवाही को पूछूं कि आपको सुसमाचार किसने सुनाया था, आप गवाही दोगे किसी कलीसिया के सदस्य ने सुनाया था, किसी पासवान ने सुनाया था, लेकिन मुझे सुसमाचार एक शराबी ने सुनाया था, वो भी शराब पी के। पूरी तरह नशे में वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और पूरी तरह नशे में मैं जो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था, लेकिन सुसमाचार ने काम किया। हालेलुया, हालेलुया। मायने नहीं रखता कि सुसमाचार कौन सुना रहा है, मायने ये रखता है कि सुसमाचार है क्या। आमीन। हालांकि मैंने विश्वास नहीं किया, जब वो बोल रहा था मैंने उसको बहुत सारी गालियां दी, लेकिन मेरी बीवी दूर बैठ के इस बात को सुन रही थी और उसने विश्वास किया। और उसके बाद किसी तरह से हमारा संपर्क पास्टर के साथ हुआ। हम पास्टर से मिले, पास्टर ने चर्च में बुलाया। चर्च में बुलाने के बाद वो सुनाने लगे और मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती थी, ये ईसाई बना रहा है। मेरे दिमाग में एक ही रहता था, ये ईसाई बना रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है। मैं इनकी जिद की वजह से चर्च में गया। मैं केवल ये इतना जिद करने लगी थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, और मैं हार गया। मैंने कहा ठीक है, एक ही सर पे लेके जाऊंगा कि मैं तुम्हें चर्च में छोड़ूंगा लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। मैं संडे वाले दिन चर्च में इनको लेके जाता था और चर्च में इनको अंदर बैठा देता था और मैं बाहर रहता था। बाहर जाके कभी बीच बीच में उठ के गया, पान की टपरी में जाके कहीं सिगरेट पी रहा हूँ, कहीं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके, और इंतजार करता था कब ये बकवास खत्म हो और मेरी बीवी बाहर आए। देखिए मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे काम करता है। पूरे चर्च में बस यही मेरे माइंड में रहता था, जल्दी खत्म हो और मैं यहाँ से जाऊं। लेकिन चर्च में जैसे सेशन होते हैं ना, हम वर्शिप करते हैं, फिर बाइबल रीडिंग होती है, फिर टेस्टमनी होती है। मुझे इस पूरे सेशन में केवल एक ही चीज अच्छी लगती थी, वर्शिप। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे म्यूजिक का शौक। तो जब गाना होता था, गिटार विटार बजा के, जब कांगो वगैरह बजा के, तब मैं थोड़ी देर दरवाजे पे बैठता था, थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है वो बजाना। गाना क्या है उससे मतलब नहीं। यीशु उद्धार करता है, यीशु ने लहू बहाया, बहाया होगा, मुझसे क्या लेना देना। लेकिन गिटार अच्छा बज रहा है, गिटार अच्छा, कांगो अच्छा बज रहा है ना। अभी भाई ऊपर बजा रहे थे इंस्ट्रूमेंट, बड़ा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है, यही सुनता था। लेकिन एक दिन पास्टर गिटार लेके गाना गा रहे थे नेपाली में। मैं नेपाली परिवार से हूँ, तो मुझे नेपाली समझ में आती है, मेरा जन्म यहीं का है, लेकिन मैं नेपाली समझता हूँ। पास्टर गिटार पे गाना गा रहे थे, बादला माथी माथी लीना आओ प्रभु माँ परखी रहे छू। इसका मतलब है आसमान में मुझे लेने आइए प्रभु, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा, न जाने क्यों मुझे अच्छा लगा, मैं उस गाने में खो गया। पता नहीं क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं उस गाने में खो गया। और उससे पहले क्या होता था, मैं दरवाजे पे बैठता था, ऐसे ही कलीसिया थी और नीचे ही बैठते थे सब, तो मैं दरवाजे पे बैठता था, लोग आते थे
और मुझे खसकाते थे, मैं कभी नहीं खसकता था, मैं साइड हो जाता था, जाओ क्योंकि मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे कलीसिया के अंदर नहीं जाना है। मैं दरवाजे पे बैठता था और साइड हो जाता था, भाई साहब जाइए, वो मुझे क्रॉस करके चले जाते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, गाना मुझे इतना अच्छा लगा, पीछे से लोग आए, बोले भाई साहब खसकिए, और मैं खसक गया। हालेलुया। बोले भाई साहब खसकिए, मैं और खसक गया। फिर भाई साहब खसकिए, मैं और खसक गया, और कब मैं बीच चर्च में पहुंच गया मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं बीच में पहुंच गया, गाना खत्म, गाना समाप्त हो गया। जब गाना समाप्त हुआ, मैं अपने आपे में आ गया जैसे उड़ाऊ पुत्र आपे में आ गया अच्छे के लिए, मैं अपने आपे में आया बुरे के लिए। मैं कहाँ आ गया? मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, अरे मैं तो बीच में आ गया। अंदर से जो बैठा हुआ था, जो मुझे बर्बाद कर रहा था, कह रहा है बेटा आज तू फंस गया। मैं बैठा और निकलने की कोशिश किया कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलूं, जल्दी बाहर निकलूं, लेकिन निकल नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ लिया। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोशिश की निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया। मैं बैठा रहा, सब कुछ खत्म हुआ, प्रीचिंग शुरू हो गई, और जैसे ही पास्टर ने प्रीचिंग करना शुरू किया, मेरे दिमाग में एक ही बात आई, अब ये बकवास करेगा 1 घंटा, अब मुझे पकाएगा। ये मेरे विचार थे, मैं बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। और वहां पे बैठ के मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के ऊपर। कौन था तिमाई का पुत्र बर्तिमाई? एक अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। उसकी जिंदगी यही थी। उसने जीवन में कभी रंग नहीं देखा, कभी किसी की शक्ल सूरत नहीं देखी, कभी आसमान नहीं देखा, कभी चिड़ियों को और पंछियों को नहीं देखा। उसका एक ही काम था, भीख मांगना। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी मौके को आप बहुमूल्य समझें। कई बार हम मौके को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उस तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के लिए। आपको मालूम है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई ये नाम नहीं है। तिमाई मतलब बाप, बर्तिमाई उसका बेटा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो कोई नाम है, ना ही पहचान है। उसके पास कोई आधार कार्ड नहीं, उसकी कोई भी पहचान नहीं है, इसीलिए उसको बोला गया बाप का बेटा। देखिए, परमेश्वर वो है जो हमें नया नाम और नई पहचान देता है। हालेलुया, हालेलुया। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, और कितने वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा था, क्योंकि वो जन्म का अंधा था। शायद अपने परिवार के लिए, शायद किसी के लिए बोझ बना हुआ था, कोई पहचान नहीं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अंधा भिखारी भीख मांग रहा, लेकिन उसने मौके को पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार मौके गवा देते हैं, हम कई बार मौके गवा देते हैं। जब आपके पास सुसमाचार आता है, जब आपके पास परमेश्वर का वचन आता है, हम उसको टाल देते हैं। हमें लगता है कि हम बाद में कर लेंगे, हमें लगता है कि हम कल कर लेंगे, हमें लगता है कि हम परसों कर लेंगे, लेकिन आपका वो मौका निकल गया होता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। उसने समय को बहुमूल्य समझा, और जब उसने जाना, क्या जाना कि इस रास्ते से कौन गुजर रहे हैं? कौन गुजर रहे हैं? यीशु मसीह। उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जब उसने पूछा कौन गुजर रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन दी थी नासरत के यीशु। क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी? एक बिल्कुल नॉर्मली, है ना, बिल्कुल जैसे कौन? लखनऊ का पीताम्बर, है ना, पुणे के शैलेश भाई,
है ना। ये कोई खास परिचय नहीं था, उसको भी ये कोई खास परिचय नहीं दिया गया था। यहाँ से स्वामी गुजर रहे, यहाँ से प्रभु गुजर रहे, यहाँ से चंगा करने वाले गुजर रहे। उसको केवल एक ही इंफॉर्मेशन दी गई, यहाँ से नासरत का यीशु बड़ई का बेटा वो गुजर रहा है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने आवाज ये कह के नहीं लगाई। क्या कह के लगाए? हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर। भले ही वो आंखों से अंधा था, लेकिन उसकी मन की आंखों ने उसे पहचान लिया कि जो यहाँ से गुजर रहा है कौन। कई बार हम आंख होते हुए भी उसको पहचानते नहीं हैं। कई बार आंख होते हुए भी हम उसको नॉर्मल समझते हैं, अरे ठीक है ये है, छोड़ दो, हो गया। इसीलिए हम अंधे के अंधे रह